endocrine system. So let's start with endocrine system. ठीक है, let's start with endocrine system. So endocrine system में अब हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज यूरिनरी 5-HIAA, यूरिनरी 5-HIAA इज मेजर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर, है ना, बस इतना क्वेश्चन लिख के छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमा है या फिर कार्सिनोइड ट्यूमर है, पैरागैंग्लियोमा है और पैराथायरॉयड एडिनोमा, ये क्वेश्चन जैसे बताते हैं ना। सो द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट हैव रिमेंबर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, इसलिए ऐसा हो सकता है जैसे लगता है। यूरिनरी 5-HIA इज मेजर फॉर डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर। सो आंसर तो यहाँ पे हमारा वही है, कार्सिनोइड ट्यूमर ही है, बट जनरली फियोक्रोमोसाइटोमा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट फियोक्रोमोसाइटोमा. Pheochromocytoma is a neuroendocrine tumor. It is a neuroendocrine tumor, है ना, एंड जनरली इसमें क्या होगा, रूल ऑफ 10, इट रूल ऑफ 10 विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस. तो यहाँ पे देखो रूल ऑफ 10 में जनरली 10% बायलैटरल, 10% इन चिल्ड्रन, 10% एक्स्ट्रा एड्रिनल, 10% मैलिग्नेंट एंड 10% डू नॉट कॉज हाइपरटेंशन. सो दिस इज द रूल ऑफ 10 एप्लीकेबल फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा. दिस इज नथिंग बट क्रोमाफिन सेल्स में अगर जनरली क्या हुआ, ट्यूमर हुआ, तो उसको जनरली हम क्या बोलेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा बोलेंगे. इसके एक जनरली का ट्रायड देखें तो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद हेडेक, टैकीकार्डिया एंड स्वेटिंग. टैकीकार्डिया, स्वेटिंग एंड जनरली हेडेक विल बी द मेन प्रेजेंटिंग फीचर्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. कार्सिनोइड ट्यूमर की अगर हम बात करें तो दिस इज द ट्यूमर ऑफ इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स. ठीक है, इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, ध्यान दो इस चीज पे, है ना, और कुल्चिस्की सेल ऑफ जीआईटी, लंग्स और अदर ऑर्गन. सो दिस इज नथिंग, कार्सिनोइड ट्यूमर इज द ट्यूमर ऑफ इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स और कुल्चिस्की सेल्स जिसको बोलते हैं, ऑफ जीआईटी, लंग्स और अदर ऑर्गन्स में भी ये हो सकता है. मोस्ट कॉमन इन जीआईटी फॉलोड बाय ब्रोंकोपल्मोनरी सिस्टम, दैट इज द लंग्स. ठीक है, स्टिपल्ड सॉल्ट एंड पीपर क्रोमेटिन विल बी सीन. दिस इज द मेजर फीचर ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर, दैट देयर विल बी स्टिपल्ड सॉल्ट एंड पीपर, जनरली क्रोमेटिन विल बी सीन हियर. ठीक है, सॉल्ट एंड पीपर, क्रोमेटिन विल बी सीन. आगे देखो, which of the following tests can be done for measuring the term glucose, measuring long term glucose control. long term glucose control के लिए तो सिंपल हम HbAC यूज करेंगे. दिस HbAC ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है ना, दिस ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन विल help us to estimate the level of the sugar in the blood for at least 8 to 12 वीक्स. सिर्फ आज अगर हम करेंगे तो लास्ट 8 to 12 वीक्स तक के लिए हमको जनरली क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा कि जनरली HbAC. और इसके वैल्यूज हमको बहुत ज़्यादा पूछते हैं कहाँ पे, जनरली दिस वैल्यूज विल बी मोस्टली आस्क्ड विथ अस इन द जनरल डायबिटीज, जो कि हम इंटरनल मेडिसिन में पढ़ेंगे. आगे चलो. 25-year-old फीमेल पेशेंट कम टू OPD विथ कंप्लेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन. देख लो, OPD 25-year-old फीमेल है, हाइपरटेंशन है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल क्रीजेज. पाम और सोल, जैसे ये पाम में एक क्रीजेज है ना, इसके हाइपर पिगमेंटेशन हो रखे हैं. हाई ACTH लेवल्स आर सीन इवन आफ्टर गिविंग हाई डोज ऑफ डेक्सामिथासोन. ये डेक्सामिथासोन टेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है ना. सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ये देखो, हाइपरटेंशन है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल क्रीजेज है, ACTH लेवल हाई है. सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स कुशिंग सिंड्रोम. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स कुशिंग सिंड्रोम. अब इसमें जनरली क्या होता है, देयर विल बी इक्टोपिक ACTH सेक्रेटिंग ट्यूमर. जो ACTH जो होता है, जनरली ACTH सेक्रेट होगा एक्टोपिक साइट से, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल साइट. सो द एक्टोपिक ACTH सेक्रेटिंग ट्यूमर्स विल बी प्रेजेंट देयर एंड डिक्सामेथासोन कैन नॉट सप्रेस व्हाट, ओट सेल कैंसर, दैट इज इन द लंग कार्सिनोमा, है ना, एंड इक्टोपिक सोर्स ऑफ ACTH. यहाँ पे देखो दो ही चीजें डेक्सामेथासोन नहीं सप्रेस कर सकता, या तो ओट सेल लंग कैंसर या फिर जनरली इक्टोपिक सोर्स ऑफ ACTH. सो यहाँ पे हमको जितने दे रहे हैं उससे हमको क्या पता चल रहा है, इक्टोपिक ACTH सेक्रेटिंग ट्यूमर. ठीक है, आगे देखो. मेन वन इज एसोसिएटेड विथ MEN. मेन वन इज एसोसिएटेड विथ नथिंग बट द पैराथायरॉयड ट्यूमर. ठीक है, दिस विल बी एसोसिएटेड विथ पैराथायरॉयड ट्यूमर, है ना, पैराथायरॉयड ट्यूमर. लेट मी गिव यू अ बेटर व्यू फॉर दिस. मेन वन इज एसोसिएटेड विथ पैराथायरॉयड ट्यूमर. मेन वन के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो, मेन वन इज एसोसिएटेड विथ पैराथायरॉयड एडिनोमा, पैनक्रियाटिक ट्यूमर यूजुअली गैस्ट्रिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा यूजुअली, एंड द प्रोलैक्टिनोमा. ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा. ठीक है, आगे देखो. मेडुलरी थायरॉयड मेन 2 या फिर मेन 2A, इट विल बी एसोसिएटेड विथ मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड पैराथायरॉयड एडिनोमा. आगे देखो, मेन 2 विल बी फियोक्रोमोसाइटोमा, MTC मेडुलरी कार्सिनोमा, थायरॉयड, म्यूकोसल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूरोमा, मार्फेनोइड फीचर्स, मेगाकोलन. मेन 3, पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्यूमर, सर्वाइकल कार्सिनोमा, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा. So this all will be generally associated with multiple endocrine neoplasia, MEN. generally MEN से generally क्या होंगे, generally it will be
एसोसिएटेड। ठीक है, अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। सो जनरली दिस इज नथिंग बट पेशेंट प्रेजेंट मेन वन तो यहाँ पे बेस्ट आंसर पैराथायरॉयड ट्यूमर है हमारे पास। आगे देखो, पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपरटेंशन पैल्पिटेशंस एंड स्वेटिंग, पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपरटेंशन पैल्पिटेशन एंड स्वेटिंग, aldosterone levels were found to be elevated and potassium levels were low, possible diagnosis is this is nothing but Conn's syndrome, this is nothing but Conn's syndrome। pheochromocytoma में sweating and increased BP due to increased release of catecholamines होंगे वहाँ पे जनरली। ठीक है, स्वेटिंग भी होगा एंड जनरली क्या होगा, इंक्रीज बीपी ड्यू टू कैटिकोलामाइंस, बट यहाँ पे एल्डोस्टेरोन लेवल्स का बात हो रहा है ना। सो इन द एल्डोस्टेरोन लेवल्स द कॉन सिंड्रोम दैट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, hypertension, decreased or normal potassium will be seen and metabolic alkalosis will also be seen। if we see the Cushing disease है ना, in the Cushing disease there will be increased ACTH that will lead to hyperpigmentation। ठीक है, hyperpigmentation। ठीक है, यहाँ पे सो जनरली आवर आंसर विल बी कॉन सिंड्रोम। अब पेशेंट प्रेजेंस ऑफ थायराइड स्वेलिंग एंड वेट लॉस, थायराइड स्वेलिंग है, वेट लॉस भी हो रहा है। द सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सेल्स विद ऑर्फन एनईआई न्यूक्लियाई। देखो ऑर्फन एनईआई न्यूक्लियाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू, देखो ऑर्फन एनईआई न्यूक्लियस पूरे पैथोलॉजी की बात करें तो जनरली कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, पोलीमॉर्फस लो ग्रेड एडिनो कार्सिनोमा, हाशीमोटो थायराइडिटिस, ग्रेव्स डिजीज और नोडुलर गोइटर। ठीक है, सो जनरली यहाँ पे देखो तो कौन सा हमको दे रहा है, पेपिलरी थायराइड कैंसर, दैट इज द मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर। ठीक है, आगे देखो, व्हिच इज नॉट सीन इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है क्या, देखो ट्यूमर सेल की जब लाइसिस होगी है ना, when the tumor cell undergoes lysis there will be increase in potassium, potassium वहाँ से रिलीज होकर बाहर आएगा, decrease in calcium है ना, increase in phosphate and increase in uric acid, this increase in potassium will lead to muscle weakness and arrhythmias will be seen in the heart। अब ये डिक्रीज कैल्शियम है, देयर विल बी ईसीजी चेंजेस इन द हार्ट एंड सीजर्स एंड टेटनी कैन बी प्रेजेंटेड ड्यू टू ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएनएस। ठीक है, सीजर्स एंड टेटनी डिक्रीज कैल्शियम की वजह से। इंक्रीज्ड फॉस्फेट की वजह से क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स एंड दैट विल लीड टू एक्यूट किडनी इंजरी। इंक्रीज यूरिक एसिड विल also be there and that will lead to uric acid crystals that again in turn will lead to acute kidney injury। अब अगर ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसी, दिस ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज एन ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसी ट्रिगर्ड बाय मैसिव ट्यूमर सेल लाइसिस, ट्यूमर सेल की बहुत ज़्यादा लाइसिस अगर एक ही जगह हो गया, seen most often with the lymphoma and leukemias, usually caused by generally treatment initiation but can occur spontaneously with fast growing cancers। release of potassium that will lead to hyperkalemia, release of phosphate will lead to hyperphosphatemia, hypocalcemia due to calcium sequestration by phosphate, phosphate की वजह से generally calcium sequestration हो जाएगा, that will lead to hypocalcemia, that is not the primary effect but a secondary effect caused due to hyperphosphatemia। increased nucleic acid breakdown will lead to hyperuricemia है ना, and acute kidney injury। prevention and treatment include aggressive hydration, allopurinol and rasburicase will be used for this tumor lysis syndrome। so यहाँ पे देखो which is not seen in tumor lysis, हाइपोफॉस्फेटीमिया इज नॉट सीन, क्या देखा जाता है जनरली, हाइपरफॉस्फेटीमिया देखा जाता है और हाइपोकैल्सीमिया देखा जाता है। सो हाइपर नहीं है यहाँ पे, हाइपो है, सो दिस इज नॉट सीन इन द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। आगे देखो, कमेंट ऑन द डायग्नोसिस है ना, जनरली कमेंट ऑन द डायग्नोसिस फॉर एसएपी नॉर्मल, पीटीएच नॉर्मल, विटामिन डी3 नॉर्मल विथ एलिवेटेड सीरम कैल्शियम वैल्यू, सीरम कैल्शियम वैल्यू जनरली एलिवेटेड है, एसएपी नॉर्मल है, पीटीएच इज नॉर्मल है ना, पीटीएच नॉर्मल जने अगर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की अगर बात करें तो पीटीएच वहाँ पे क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। न्यूट्रिशनल रिकट्स की बात करें तो देयर विल बी लो कैल्शियम एंड लो विटामिन डी3 है ना, लो कैल्शियम एंड लो विटामिन डी3, तो यहाँ पे विटामिन डी3 नॉर्मल है। विटामिन डी3 इंटॉक्सिकेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि विटामिन डी3 नॉर्मल दिखा रहा है, सो द आंसर विल बी मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेन 2A सिंड्रोम, हमने अभी ऊपर बात किया था मेन 2A सिंड्रोम में, देखो मेडुलरी कार्सिनाइड, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड पैराथायराइड एडिनोमा। सो पैराथायराइड एडिनोमा विल बी आवर आंसर। ठीक है, मेन यहाँ पे देखो ये मेन वाले चैप्टर से बहुत चीज, मल्टीपल इंडोक्राइन न्यूप्लेजिया इसमें से INICET में और PYQ नीट PG में भी जनरली पूछा गया। सो मेन वन इज ड्यू टू मेनिंजीन है ना, ऑल्सो नोन एज वर्मर सिंड्रोम, मेन वन को क्या भी बोलते हैं, वर्मर सिंड्रोम बोलते हैं। देयर विल बी पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया एंड पैनक्रियाटिक ट्यूमर्स विल बी सीन। मेन 2A और मेन 2B में देयर विल बी रेट जीन प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज दिस। मेन 2A इज नोन एज सिपल सिंड्रोम, ये नाम पूछे जा सकते हैं। सिपल सिंड्रोम निमोनिक विल बी पापा गिव मी द फीस, दैट इज पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड एंड
फियोक्रोमोसाइटोमा, दे ऑल विल कम अंडर मेन 2A। मेन 2B की बात करें तो जनरली यहाँ पे मेन 2A में पापा गिव मी द फिश था, वहाँ पे निमोनिक में मम्मा गिव मी द फिश है ना, मम्मा गिव मी द फिश, दैट इज म्यूकोसल न्यूरोमा और फेनोइड हैबिटस मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड एंड फियोक्रोमोसाइटोमा विल बी एसोसिएटेड विथ मेन 2B। मेन 4 की अगर बात करें तो जनरली CDKN1B जीन में जनरली प्रॉब्लम होगा, एंड देयर विल बी पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया, पैनक्रियाटिक ट्यूमर। मेन 1 एंड मेन 4 हैव द सिमिलर फीचर्स। देखो 1 में भी जनरली है ना पिट्यूटरी एडिनोमा दिखा था, यहाँ पे पिट्यूटरी एडिनोमा दिख रहा है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया इज आल्सो सीइंग, सो बोथ हैव जनरली सिमिलर फीचर्स, ओनली जेनेटिक्स इज डिफरेंट, दैट इज फ्रॉम मेन 1। मेन 1 में जनरली मेन 1 दैट इज मेनिन जीन का था, यहाँ पे CDKN1B जीन का जनरली क्या होगा, जेनेटिक्स विल बी डिफरेंट। सो जनरली देखो, the following is correct about MEN 2A syndrome, that is parathyroid adenoma. Amyloid stroma is seen with, amyloid stroma will be seen with medullary carcinoma thyroid, which is the most common cause of death in a diabetic patient. In a diabetic patient, the most common cause of death is cardiac failure. ठीक है, which is the incorrect about neoblastoma, neuroblastoma. For neuroblastoma, the urine content, फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया था 5HIA वाला, वहीं पे हमने देख लिया था कि जनरली यूरिन में क्या होगा, 5HIA होगा न्यूरोब्लास्टोमा में, which is most common generally histopathological feature of kidney in diabetes mellitus. Histopathological feature of kidney in diabetes mellitus, diffuse glomerulosclerosis, which is produced by pheochromocytoma in MEN 2A, Sippel syndrome, that is nothing but pheochromocytoma will release a lot of epinephrine from there. ठीक है, so this is all about generally our endocrine system also है ना, this